हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 क्लास का। और ये 8 क्लास का जो बनाकर देखें, हाँ बनाकर देखें 1.2 का ये चौथा पार्ट होगा। पिछली बार हमने इसका कम से कम 3 पार्ट बना चुके हैं, तो और ये जो चौथा पार्ट है इसमें भी आज हम कुछ समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पिछली बार हमने यहाँ एक नंबर का बनाया था, 8 का एक, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4 नहीं बनाया था। और मैंने ये कहा था कि आपके 2 नंबर खुद से प्रयास करें, तो हो सकता है प्रयास किया होगा। तो चलिए 2 नंबर शुरू करते हैं। इधर हमने क्वेश्चन उतारा है सवाल को, ठीक है। सूत्र का प्रयोग कर वर्क करें बोला है, ठीक है, 8 नंबर में। उसका 2 नंबर में 7 + 2m है, तो हमें इसका वर्क करना है। 7 + 2m का वर्क करना है। तो वर्क करना है तो हमें पता है इसको क्या करना है, 7 + 2m। क्योंकि इन दोनों को एक साथ वर्क करना है तो हमें यहाँ होल दे के स्कोर देना होगा, यानी कि ये वर्क बन जाएगा। ये केवल सूत्र है, ठीक है। ये मैं केवल दिखाने के लिए दिया हूँ। हमें किस सूत्र का प्रयोग करना है, a+b² बराबर a² + 2ab + b²। इस सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये a के रूप में है, ये रहा a के रूप में 7 है यहाँ पे, और b के रूप में 2m है। तो जैसा यहाँ a² है उसी तरह से यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2ab, 2 पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद 7 a के रूप में, देखिए a है यहाँ पे ना, a के रूप में 7 है, ठीक है। तो 7 ये पॉइंट देंगे क्योंकि ये आपस में गुना होगा, ठीक है। यहाँ भी आपस में गुना है। उसके बाद b के रूप में 2m है, यहाँ b है ना, b के रूप में 2m है, तो यहाँ पर 2m होगा। फिर प्लस b यहाँ पर लिखिए, देखिए b² है, b² है तो यहाँ 2m है b के रूप में, इसीलिए यहाँ पर 2m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो गया। तो ये पूरा का पूरा इसी सूत्र के रूप में सजाया गया है। उसके बाद हमें इसका मान लगाना होगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस ये 2 7 14, 14 दूना 28, 28 गुना हो जाएगा m प्लस, और ये 2, देखिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इन दोनों के ऊपर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये m का स्क्वायर m² हो जाएगा। और इसके बाद ये कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमने फिर से उतारा है, ठीक है। x + y + z का वर्क करना है। वर्क करना है तो हमें पता है क्या करना है, x + y + z, इसका होल स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 राशियाँ हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 राशियाँ हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा 2 राशियाँ हैं। तो इसको हमें किसी तरह से, इस वाले सवाल को हमें 2 राशियों का बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अगर आपको संयोग विधि पता हो तो ये आपके लिए आसान है। संयोग विधि यानी कि ये और ये एक भाग और ये वाला दूसरा भाग बना सकते हैं, या फिर y और z को एक भाग और x को अलग भाग बना सकते हैं। तो मैं पहले x और y को एक भाग बनाऊंगा, ठीक है। होने से x + y ये पहला प्लस z ये दूसरा भाग, ठीक है। और होल देखिए ये स्क्वायर में है तो वो सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट पहले से ही लगा हुआ है। तो ये वाला ब्रैकेट है, इसके बदले में सेकेंड ब्रैकेट लगेगा। तो ये पूरा का पूरा भाग ए के रूप में होगा, ये पूरा का पूरा पूरा भाग बी के रूप में होगा, यानी कि ये वाला ए और ये वाला बी, तो ए + बी का होल स्क्वायर हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सूत्र में के रूप में सजाना है। तो क्योंकि हमें पता है सबसे पहले ए का स्क्वायर होता है, ये पूरा का पूरा ही ए के रूप में मानेंगे। तो होने से ये सबसे पहले a² होता है, ये पूरा का पूरा a² + 2 होगा। a के रूप में ये दोनों एक साथ है तो ब्रैकेट में लिखेंगे x + y, 2a हो गया। फिर b के रूप में z है, ठीक है, हो गया। प्लस उसके बाद b के रूप में z है तो b² होता है, तो यहाँ होने से यहाँ z² हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र के रूप में लग चुका है, और इसके बाहर में और कुछ तो है नहीं, इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये x + y ये होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका भी सूत्र लगेगा, ठीक है। होने से इसका x + y होल स्क्वायर, इसका फिर से सूत्र लग सकता है x² + x², उसके बाद 2xy होगा, 2xy, ठीक है। फिर प्लस y² हो जाएगा, ठीक है, y² ये हो गया, ठीक है। सूत्र लगने के बाद प्लस ये जो भी है, पहले 2 और z गुना होगा, 2z, उसके बाद ये भीतर वाले से गुना होगा x से, तो 2z x से गुना होगा, होने से 2x और z हो जाएगा। प्लस
ये एक ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए, नहीं हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। 2z और y होने से 2yz होगा, क्योंकि ये आपस में सब गुना ही हो रहा है ना। 2 और z पहले गुना हुआ, वो 2z y के साथ गुना होगा तो 2yz हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरा समाधान हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सजा सकते हैं इसको। पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर को लिखेंगे पहले, उसके बाद जेड स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है, जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बचा 2xy प्लस 2xy प्लस ये 2xz, उसके बाद प्लस ये वाला 2yz, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा समाधान हो चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसके आगे हमें इससे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ग के रूप में विस्तार हो चुका है। ये और एक बात मुझे बतानी है, ठीक है। ये तो हमारा स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, स्क्वायर के रूप में है, और ये जो इस तरह से सूत्र के रूप में फैला हुआ है ये उसका विस्तार रूप है, ठीक है। ये विस्तार रूप है और ये वर्ग रूप है, यानी कि वर्ग रूप का विस्तार इस तरह से होता है और किसी विस्तार का, ठीक है, किसी विस्तारित पदों का वर्ग रूप ऐसे होता है। ये बात आपको याद रखना जरूरी भी है, ठीक है। क्यों जरूरी है वो मैं आपको 9 नंबर में बताऊंगा, ठीक है। आपके किताब में क्वेश्चन 9 नंबर है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसके आगे देखता हूँ। यह हमने क्वेश्चन को उतार लिया 4 नंबर का, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो इसका वर्ग करना है, वो तो पता है क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता है, ठीक है। तो जैसा हमने अभी 3 नंबर में किया वैसे ही इसमें है, इसमें हमको संयुक्त करना है, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी का संयुक्त कर सकते हैं, उसके बाद सी माइनस डी का कर सकते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी ये होल होगा माइनस सी, एक मिनट, अगर हम ब्रैकेट दे के माइनस को बाहर करते हैं, ठीक है, माइनस को बाहर करते हैं तो होने से ये जो भीतर का जो भी निकलेगा अंदर होगा, ठीक है, उस साइन चेंज हो जाएगा, होने से ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खोलते हैं इसका, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बाहर माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो और भीतर कोई ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा a के रूप में और ये पूरा का पूरा b के रूप में है, ठीक है। उसके बाद हम इससे एक ब्रैकेट में देंगे, क्योंकि ये a के रूप में और ये b के रूप में, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में है, ठीक है, माइनस में है तो हमें माइनस वाला सूत्र लगाना है, और माइनस वाला सूत्र हमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले a का स्क्वायर होता है, ये पूरा का पूरा a के रूप में है, ये पूरा का पूरा a के रूप में है, ठीक है। तो होने से a प्लस बी जो भी है ये पूरा का पूरा a के रूप में है, तो a स्क्वायर होगा माइनस 2 a, ये पूरा का पूरा a ना, a और b होता है, तो b के रूप में तो ये है, इसलिए सबसे पहले a को लिखेंगे a के रूप में इसको, फिर b के रूप में इसको c प्लस डी, तो a2ab हो गया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी के रूप में ये दोनों एक साथ हैं, c प्लस डी ना, ये b के रूप में है तो b स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस 2ab, ये b प्लस b स्क्वायर, तो ये सूत्र के रूप में हमने लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ फिर से सूत्र में डालेंगे, यहाँ भी फिर से सूत्र में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले a, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इधर लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, एक मिनट, ये प्लस है ना, हाँ ये प्लस है, प्लस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर हो गया माइनस, और ये 2 और ये आपस में गुना होगा, तो सबसे पहले किसको गुना करें, अच्छा 2 को बाद में करते हैं, सबसे पहले इनको आपस में गुना करते हैं, ठीक है। ये दोनों गुना होगा तो एक साथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ भी गुना होगा ना, इनका गुणनफल, इसलिए हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले a और c, ac होगा, और a और d प्लस ad होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लस में ही है सब, यहाँ सब देखिए यहाँ सब प्लस में ही है तो यहाँ प्लस ही होगा, ठीक है। उसके बाद b के साथ b का c के साथ गुना, b और c b c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस b और प्लस d b d हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर, फिर से इसको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये a इन दोनों के साथ गुना, ये वाला a जो है इन दोनों के साथ गुना, a c और a d, ठीक है। फिर से b c और b d, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद प्लस यहाँ सूत्र फिर से होगा इसका c स्क्वायर
प्लस 2CD प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है, ठीक है, ये डी स्क्वायर हो गया, तो ये पूरा हो गया। अब ये 2 का इनके साथ गुना बचा हुआ है तो इसको भी पूरा किए देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, हाँ माइनस अभी ब्रैकेट खोलेंगे और 2 भीतर वाले के साथ गुना होगा तो होने से भीतर का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2AC, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 2AD, फिर माइनस प्लस माइनस 2BC, फिर माइनस प्लस माइनस 2BD प्लस हो गया, तो ये 2 के साथ ये चारों गुना हुआ, ठीक है। उसके बाद प्लस C स्क्वायर प्लस 2CD प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गुना हो गया, नहीं दिख रहा, देखिए फिर से दिखाते हैं, C स्क्वायर ये प्लस 2CD प्लस डी स्क्वायर, और ये यहाँ तक तो समझ चुके हैं, है ना, है। तो ये हो गया। अब देखना है कोई जोड़ घटा होने वाला है कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं और ए स्क्वायर नहीं है, 2AB और AB ये भी डी है, 2AB नहीं है, बी स्क्वायर और कहीं नहीं है, 2AC वो भी नहीं है, 2AD नहीं है, BC वो डबल नहीं है, BD वो भी डबल नहीं है, कोई डबल नहीं है, तो जैसे का तैसा लिखेंगे, लेकिन सजा कर लिखेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर, फिर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर क्या बचा प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 वाले को सबसे पहले 2AB है प्लस 2AB माइनस 2AC माइनस 2AD माइनस 2BC और माइनस 2D प्लस 2CD, ठीक है। इतना हो गया आंसर, हम इतना का इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सभी में 2 का कॉमन है, वो आप कॉमन निकाल भी सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखना इसका काफ़ी है, क्योंकि केवल वर्क करने को कहा गया है। तो ये इसका आंसर फाइनल है। आंसर इसका शायद यहाँ से शुरू है, थोड़ा टेढ़ा देखें, हाँ यहाँ से इसका वहाँ तक ख़त्म है, ठीक है, 2CD तक, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया। तो अगले चलते हैं आगे। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, सूत्र वही है, ठीक है, वही सूत्र है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये विस्तार रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी विस्तार रूप में है, ठीक है। तो इससे यहाँ बोला गया है इन सूत्रों का उपयोग करके नीचे की संख्याओं को वर्ग करें। ये देखिए इस तरह के रूपों में है, ठीक है, हमें इन्हें वर्ग करना है। यहाँ पे तो उस तरह से उतना लंबा था नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल सा था, इसको हमने सूत्र का प्रयोग करके विस्तार रूप में किया है ना, चारों को कर दिया है। यहाँ पे भी हमें इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग करके इन्हें विस्तार की, नहीं एक मिनट, मेरा कहने का मतलब ये विस्तार रूप में है, ठीक है, ये विस्तार रूप में है, तो हमें इस तरह से सूत्र के रूप में लाना है, ठीक है। यानी कि अभी जो हमने किया वो इस तरह के रूप को इसको डाल के इस तरह के रूप में लाया, ठीक है, लेकिन अभी जो इन्हें करना है वो इस तरह के रूप में है, तो इन्हें इसका एक तरह से रिवर्स करने जैसा ऐसा बनाना है। यानी कि पहले ए का स्क्वायर बनाना है, फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह के रूप में आएगा, तो हमें उसे रिवर्स इस तरह के रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, पहले मैं 2 नंबर समझाऊंगा तो ईजी होगा, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको 1 नंबर बताऊँगा। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है सूत्रों का प्रयोग कर वर्ग करें, और ये है दोनों सूत्र, ये प्लस वाला है तो ये प्लस में ही होगा, ये माइनस वाला है तो सिर्फ 2ab के आगे माइनस होगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम होता है। और ये रहा हमारा सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को हमें वर्ग के रूप में लाना है, लेकिन किसी भी इस तरह का सवाल को करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि इस तरह के विस्तार रूप में है कि नहीं है।
नहीं है तो वो किसी और विधि से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये देखिए यहाँ पर एम का स्क्वायर है, क्योंकि पूरा का पूरा ए पार्ट ही ए स्क्वायर होता है, उस हिसाब से ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये पहला वाला पूरा का पूरा ए माना जाना पड़े, सॉरी पूरा का पूरा ए मानना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बी के रूप में 49 और 9 सॉरी 49 और n ये दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ जैसे b का स्क्वायर है उसी तरह से n का जब स्क्वायर होगा तो ये 49 भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीच में जो है 2ab, जैसे यहाँ भी 2ab, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक अलग होना चाहिए, उसके बाद a का मान अलग, ठीक है, और b का मान अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम इस विस्तार को और थोड़ा सा सटीक रूप से सजाते हैं, ठीक है। ये जो 25 है किसका वर्ग है, ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये m वो तो m का स्क्वायर पहले से ही है, यानी कि 5 और m दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस इसमें से हम 2 अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो सूत्र में ही 2 हो सकता है, ठीक है, इंटू 5 और m, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही रूप में है, 5m हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 × 5 = 10 होता है 10, लेकिन यहाँ 70 है, तो कितने के लिए वो 70 यहाँ पे नहीं हुआ है, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70 होता है, यानी कि यहाँ केवल 7 बचा हुआ है, 7n, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70 और m और n ये इसका अलग अलग इसका एक तरह से ये इसका विभाजित रूप है, ठीक है। प्लस 49 ये किसका स्क्वायर है, ये हो गया 7 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, तो ये 7 और n का स्क्वायर हो चुका, ठीक है। बस इतना ही, इस तरह से विस्तार में सजाएंगे तो इस रूप में इसे लिखा जा सकता है, ये पहला वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से पहले आपको कंफर्म करना होगा कि आपको पूरे मैथ में जितने पद हैं वो सारे पद इस तरह के सूत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं या नहीं, उसमें से कोई स्क्वायर बन सकता है कि नहीं, उसमें से कोई इस तरह के रूप में या इस तरह के रूप में सजाया जा सकता है कि नहीं, ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्योंकि ये ए के रूप में और ये बी के रूप में है, उस हिसाब से इसे ए मान सकते हैं, यानी कि 5ma हो सकता है, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होता है ना, तो ये माइनस फिर बी, क्योंकि हमें इस रूप को इस रूप में लिखना है, यानी कि इस रूप को हमें इस तरह के रूप में लाना होता है। कहने का मतलब है कि इस रूप को हमें छोटा रूप में लिखना है, ठीक है। 5m माइनस 7n होल देखिए स्क्वायर, तो ये रहा इसका वर्ग रूप, ठीक है। यानी कि इस रूप को हमने इस रूप में जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से इस रूप को हमें इस रूप में लिखा है, ठीक है। तो ये 5m माइनस 7n का होल स्क्वायर, इससे ज़्यादा ये और कुछ करने वाला नहीं है, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। फिर 2 नंबर एक नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9x² है प्लस 925y² माइनस 18x5y, ठीक है। पहला वाला जो पद होता है वो स्क्वायर होता है, दूसरे वाले पद में स्क्वायर कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे y का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए सूत्र में देखिए दूसरे में जो पद है उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तीसरे पद में वो स्क्वायर होता है, लेकिन यह स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यानी कि और एक बात, ये जो दूसरा पद है उसके आगे माइनस होता है, ठीक है। प्लस वाले में तो नहीं होता है, दोनों में प्लस होता है, लेकिन ये जो माइनस वाला होता है वो केवल दूसरे पद यानी कि जिसमें 2ab दिया हुआ है उसी के आगे माइनस होता है, यानी कि इससे उल्टा रखा गया है, ठीक है, सजाया गया है। ये वाला 2ab वाला पार्ट है और ये वाला स्क्वायर वाला पार्ट है, यानी कि ये तीसरा पद यहाँ पर होगा और ये पद यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो इसे सजा कर देखते हैं, ठीक है। 9 ये 9 है, 3 का स्क्वायर और ये x, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसे सजाना है तो इधर लाते हैं माइनस 18x और ये 5y, ठीक है, बराबर ये प्लस में है, ये प्लस में है 9 25 और y का स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख लिया, बस हमने इसको उधर ले गए हैं और वो उसको इधर लाए हैं, क्योंकि ये 2ab वाला पार्ट है और ये स्क्वायर वाला पार्ट है, ये b वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जैसा है वैसे लिखते हैं 3x² माइनस, इसमें से 2 अलग करना है सूत्र के हिसाब से, क्योंकि सूत्र में 2 पहले होता है, ठीक है। उसके बाद आपको देख रहा होगा यहाँ a के रूप में 3x है,
3x, ये पूरा का पूरा a के रूप में है, तो इसमें से हम 3x अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जब गुना करेंगे 2 तिया 6 होता है, लेकिन 18 है, और कितना गुना करने पर 18 हो सकता है, यानी कि और 3 गुना करने पर वो 18 हो सकता है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5y नीचे पहले से ही है, इंटू ये पॉइंट इंटू देते हैं, ठीक है, इंटू ठीक होगा, क्योंकि पॉइंट का मतलब इंटू ही होता है, तो हम इंटू दे सकते हैं या फिर पॉइंट देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक बात, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो तीसरा वाला जो राशि होता है वो वाला राशि b के रूप में होता है। यहाँ अगर आप इसे b बनाएंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला आना चाहिए वो 5 का y स्क्वायर होगा। ये वो जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5y लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि देखिए 3x के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3x के नीचे कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो केवल b के नीचे है, मेरे मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ b के रूप में 5y है, सॉरी 3/5y है, ठीक है, प्लस, और ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होगा, और जो 5 है ये 5 का स्क्वायर होगा, और ये जो y है y का स्क्वायर ही होगा, तो इसके एक ही साथ होल देके इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि b के रूप में ये है, b के रूप में ये है, ठीक है। तो अब देखिए ये सूत्र के हिसाब से सजा दिया गया है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम सूत्र के रूप में वर्ग के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, इस विस्तार रूप को वर्ग के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये पहला वाला a के रूप में, फिर क्योंकि माइनस है तो माइनस होगा, और b के रूप में ये 3/5y, ये होल दोनों के बाहर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ग के रूप में आ चुका है, बस हमें इतना ही करना था। आगे है, ये रहा 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन में देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा वर्ग के रूप में है, ये भी पूरा का पूरा वर्ग के रूप में है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इससे पूरा का पूरा a के रूप में मान सकते हैं, a का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, यानी कि ये b के रूप में स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a प्लस बी जैसा है, यहाँ a प्लस बी, यानी कि b यहाँ पर है, उस हिसाब से यहाँ पे 2a के रूप में 2a माइनस बी होना चाहिए, यहाँ 2a होना चाहिए था, यहाँ माइनस में तो है लेकिन यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें उसे कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2ab भी होना चाहिए ना। किसी भी तरह से आपको ये सोचना होगा कि सूत्र के रूप में कैसे सजा हुआ है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पहला वाला a के रूप में दिख रहा है, पूरा का पूरा a स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा b स्क्वायर, तो बीच में 2ab होना चाहिए, वो 2ab आपको ध्यान रखना होगा कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें से इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन लें तो हो सकता है, तो इसको सजाते हैं 2a माइनस बी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 2, 2 दूना 4, a माइनस 2 कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा b, फिर ये जैसे का तैसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, 2a माइनस बी, ये पूरा का पूरा a स्क्वायर है, तो ये देखिए 2 के बाद ये a के रूप में है, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी, ये b के रूप में है, देखिए ये b का स्क्वायर लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा b के रूप में है, ये पूरा का पूरा ही b के रूप में है, ठीक है। इसलिए यहाँ b लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा b के रूप में 2ab, बस ये समझा रहा हूँ बार बार ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यानी कि a के रूप में हमारा ये है और b के रूप में ये है, तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी, ये a के रूप में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें प्लस ही लगाना पड़ेगा, और b के रूप में a प्लस बी है, a प्लस बी। और क्योंकि यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट पहले ही लगा हुआ है तो हमारा सेकंड ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। इसको इतना ही लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस में सटा हुआ है, ये प्लस या माइनस अगर सटा हो तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो फर्स्ट ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो हट जाएगा, 2a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो 2a है और ये जो प्लस a है ये आपस में जोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2a प्लस 1a हो जाएगा 3a। लेकिन ये जो माइनस भी है और ये प्लस भी है ये अलग अलग साइन है तो कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2a प्लस 1a इज प्लस इज इक्वल टू 3a, इनके बाहर में स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये आखिरी चौथा नंबर भी कंप्लीट किए देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये पहला वाला अगर a माने तो ये दोनों में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी कि जो 2a भी होना चाहिए ये वाला है, ये वाला। लेकिन इसमें जो a भी जो होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सजा के देखते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो ये p बट्टा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो -2 नहीं, पहले पूरा सजाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे q और p का स्क्वायर हो सकता है, -2 हो जाएगा, हो गया। अब इसको विस्तार से सजाएंगे तो ये हो जाएगा p बट्टा क्यू का स्क्वायर, 2 को बीच में लाते हैं 2 प्लस q बट्टा p स्क्वायर, इस वाले को हमने उधर कर दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको समझने की ज़रूरत है, p बट्टा क्यू जैसा कि वैसे ही लिखेंगे -2, इसका जो a के रूप में होना चाहिए डाल के देखते हैं, इंटू ही होगा, इंटू भी दे सकते हैं, पॉइंट भी दे सकते हैं, q बट्टा p। यहाँ पे जो होना चाहिए ए बी के रूप में, ये वाला a और ये वाला b के रूप में, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंटू जो है, इंटू होने के कारण ये ऊपर वाला ये नीचे वाला कट चुका है एक्चुअल में, ठीक है। और q ये भी नीचे ऊपर कट चुका है, सॉरी यहाँ प्लस है ना, हाँ प्लस है, हाँ मैं ये कह रहा था कि नीचे ऊपर कट चुका है ये और ये कट चुका है, इसलिए यहाँ पर उसका मान केवल 1 है और उसी 1 को 2 के साथ इंटू करके लिखा गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं दिया गया था, लेकिन सजाकर हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये आ सकता है। उसके बाद हमारा q बट्टा p का स्क्वायर होगा, उसके बाद हमें मैथ को आगे करना है। तो हमें पता चल गया ये a स्क्वायर है, -2ab है, प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। तो अब a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, तो सजाएंगे b बट्टा q, माइनस लगेगा q बट्टा p, उसके बाद होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे कोई कटाकटी नहीं होने वाला, तो ये है होगा हमारा फाइनल आंसर। इसके आगे हमारा 10 नंबर है, 2 वर्ग के अंतर के रूप में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये सवाल का जवाब हम आज ही नहीं करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। लेकिन इसके लिए आपको इस वाले सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो इसका समाधान हम अगले चैप्टर में करेंगे या फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।